अगर हम भजन 11:1 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो कि पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। प्रियो, दाऊद पर संकट था और उसके मित्र और सलाहकार जो थे वो कह रहे थे, यहाँ से निकल जाओ, अपनी जान को बचाओ। लेकिन दाऊद डर के अनुसार नहीं पर विश्वास के अनुसार बोलता है। और क्या बोलते हैं? वो कहते हैं, मैंने पहले ही यहोवा को अपनी शरण बना लिया है। एक बात हमेशा याद रखिए, जो सच्चा विश्वास है वो हमें परिस्थिति से नहीं लेकिन परमेश्वर से जोड़ता है। जो व्यक्ति परमेश्वर की शरण में है उसे भागने की जरूरत नहीं है, वो भागेगा नहीं। अगर हम भजन 11 उसका 2 और 3 पद पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, क्योंकि देखो दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाएं। यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। यहाँ पर दुष्टों की जो योजना है वो क्लियर दिखाई देती है। वे अंधेरे में तीर चलाते हैं। नींव से तात्पर्य यह है कि न्याय, सच्चाई, विश्वास। आज भी समाज में नींव हिल रही है। सच को झूठ कहा जाता है, भलाइयों का मजाक उड़ाया जाता है और फिर सवाल वही है कि धर्मी क्या करे। चौथा पद कहता है, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती है। याद रखिए, जब पृथ्वी पर सब कुछ हिल रहा है या डगमगा रहा है, डोल रहा है, तब ये पद हमें शांति देता है। परमेश्वर कहीं गए नहीं है, वो चुप नहीं है, वो सिंहासन पर विराजमान है। हमारी जो आंखें हैं वो हम परिस्थितियों पर लगा के बैठे रहते हैं, अब क्या होगा क्या होगा। लेकिन याद रखिए, हमारी जो आंखें हैं वो परिस्थितियों पर नहीं होना चाहिए, सिंहासन पर होना चाहिए। जो परमेश्वर पर भरोसा करता है वो कभी भी अपने आप को असहाय या मजबूर महसूस नहीं करेगा या वो कभी भी असहाय नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड। 5वां पद कहता है, यहोवा धर्मी को परखता है परंतु वो उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। धर्मी भी परीक्षाओं से गुजरते हैं प्रियो, लेकिन यह परीक्षा नाश के लिए नहीं होती, नुकसान के लिए नहीं होती। जैसा सोना आग में तपकर शुद्ध होता है वैसे ही विश्वास परीक्षा से मजबूत होता है। अगर हम परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं तो हमारे विश्वास को भी मजबूत होना चाहिए। यदि परीक्षा हमारे जीवन में है तो हमें निराश नहीं होना है, घबराना नहीं है। यह एक साइन है प्रियो कि परमेश्वर आपको छोड़ नहीं रहे हैं, छोड़े नहीं हैं, लेकिन गढ़ रहे हैं, बना रहे हैं। आप परमेश्वर की बाड़े में हैं। प्रभु का धन्यवाद देना है हमें हर पल।